जब तक आप ठीक नहीं हो जाते बाहर के काम मैं किया करूँगी। बाहर बारिश हो रही है, आपसे ये सब नहीं होगा। एक माँ सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपना छाता लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना दाना है और ना ही कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसे बारिश के मौसम में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपड़े के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, कृपया करें मुझे कुछ खाने को दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है। लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। किसान की पत्नी चिड़िया से टोकरी लेकर अंदर जाती है और उसमें कुछ चीज़ें रखकर वापस आती है। एक रोटी का टुकड़ा, एक फल और कुछ दाने मैंने रख दिए हैं टोकरी में। जाओ, अपने बच्चों को खाना दो और पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया बहुत खुश होती है और किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर टोकरी उठाती है और अपने घर वापस उड़ती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी के दाने पड़ोसी कौवों को दे आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना कल हमारे काम आएगा। मगर बेटा, पड़ोसी भी तो भूखे हैं, हमें पड़ोसियों का भी तो सोचना चाहिए। मामा चिड़िया बाकी का दाना लेकर कौवी और कौवे के घर जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देखकर दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना था कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कालू भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की पत्नी ने मुझे दाना दिया, फल दिया और एक रोटी का टुकड़ा भी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चिड़िया चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, पेट भरो, मरने से अच्छा है ये सूखा दाना। गौरी और कालू सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कौवा और कौवी भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रखकर वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया भोजन लेकर चली गई है। तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें ही मिलेगा। कौवा और कौवी किसान के घर जाकर छत पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपना कंगन दरवाजे के पास रखकर टूटी से हाथ मुंह धो रही थी। कालू कौवा उड़ता है और किसान की पत्नी का कंगन उठा लेता है। कौवे किसान की पत्नी का कंगन उठाकर जंगल भाग जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चौड़नी और किसान की पत्नी उसे दाना तो क्या, अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है, बारिश भी रुक गई है, कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने। किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपना कंगन यहाँ ही रखा था। ये कैसे हो सकता है?
कौन चुरा कर ले क्या मेरा कंगन? किसान की पत्नी परेशान होकर अपना सोने का कंगन ढूंढने लगती है। शाम के बाद कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा कर ले गई थी तुम्हारे घर से। मैंने देखा तो छीन कर ले आई उससे ये। माँ जी, हम बहुत अच्छे कौवे हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है? उसने मुझे धोखा दिया। मैंने बारिश में उसकी मदद की, मैंने उसे दाना दिया, फल दिया, मगर उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, और माँ जी उसके सामने मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है, पड़ोसन है मेरी, मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान की पत्नी के पास आती है तो किसान की पत्नी चिड़िया से सीधे मुंह बात नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। मैं जिस थाली में खाऊंगी भला उसी थाली में छेद क्यों करूंगी? चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद भोजन लेकर चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुराकर चिड़िया को चोर बना दिया। और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिठू तोता पीछे वाले पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। वो ये सब सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते हैं, मगर मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को साथ लेता है और किसान की पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और कैसे चिड़िया को चोर बना दिया। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। वो कौवे बहुत बुरे हैं। माँ जी, आप उस चिड़िया पर शक ना करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है, उसने हमेशा हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आकर चिड़िया से नाराज हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और जब कौवे अपनी टोकरी लेकर दाना लेने आते हैं तो उन्हें डंडा लेकर वहां से भगा देती है। गौरी कौवी और कालू कौवे ने अपना दाना ढूंढ लिया था। कालू जी, हम ये दाने यहाँ छुपाकर पहाड़ों से बेरी के फल ले आते हैं और फिर घर जाते समय ये दाना यहाँ से उठा लेंगे। गौरी, ये दाना ही काफी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गौरी और कालू कौवे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी, अब चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। कालू, पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए।
कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गोरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कौवा तो अपने घर चला जाता है, मगर गोरी कौवी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते तोते, दरवाजा खोलो। गोरी, क्या बात है? तुम बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मेरा दाना चोरी हुआ है। मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? चोरों के मुंह पर नहीं लिखा होता, मुझे देखने दो, परे हटो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तोते ने बारिशों के लिए अपना दाना जमा करके रखा हुआ था। गोरी वो दाना देख लेती है। यही है, मेरा दाना मिल गया। नहीं नहीं, ये दाना तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा करके रखा हुआ है। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा दाना वापस दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। मैं तुझे बारिश में घर से बाहर निकाल कर मारूंगी। नहीं दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, क्या हुआ है? क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दाना मेरा है चिड़िया, याद है ना? पिछले दिनों में मैंने ये दाना बारिशों के लिए जमा किया था, और ये गोरी की बच्ची मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर बना रही है। कहती है ये दाना इसका है। चिड़िया, मैंने पत्तों के नीचे अभी थोड़ी देर पहले दाना छुपाया था, न जाने ये तोता कैसे मेरा दाना चुरा कर ले आया। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे से दाना तो चिड़िया उठा कर लाई थी। गोरी, नहीं, तोते ने तुम्हारा दाना चोरी नहीं किया। ये तो मेरे सामने पिछले दिनों मैदान से दाना इकट्ठा करके लाया था। तो फिर मैं देखूंगी, मैं सबके घरों में देखूंगी। जिसके घर में मेरा दाना हुआ उसे तो मैं जान से मार दूंगी। चिड़िया बेचारी बहुत कमजोर थी। वो जानती थी कि अब तो गोरी उसे छोड़ेगी ही नहीं। गोरी कुछ सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी कबूतर चाचा के घर में जाती है, और चिड़िया अपने घर जाकर जल्दी से वो दाना अपने घोंसले के नीचे छुपा लेती है। कबूतर, सच बता दो, तुमने बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से मेरा दाना चुराया है या नहीं? ना गोरी, मेरे पास तो मेरे चावल के दाने हैं। मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा किया था, और वो भी चोरी हो गया। मगर मैं भी उस चोर को पकड़ कर ही दम लूंगी। गोरी वहाँ से भी चली जाती है। गोरी उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। मैना, सच बताओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे से तुमने दाना उठाया है? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, मगर जब बारिश शुरू हुई तो चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया? इसका मतलब मेरी चोरनी चिड़िया है। गुस्से में गोरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। वो आ गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं गोरी। क्या करूं? झूठ बोलूं फिर भी मारेगी, सच बोलूं तो फिर भी मारेगी। डरते चिड़िया दरवाजा खोलती है और गोरी कौवी चिड़िया के घर में चली जाती है। गोरी कौवी इधर उधर सब जगह पर देखती है। गोरी, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है मेरा दाना? कहाँ है? वो जो पत्तों के नीचे था। हाँ, वही दाना। मैं समझी, कोई पक्षी वो दाना वहाँ रखकर भूल गया होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से वो दाना उठाकर गोरी कौवी को दे देती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, बारिश में ये दाना ढूंढ कर मेरे पंख थक गए हैं, और तुम बड़े मजे से मेरा दाना चुरा कर ले आई। नाना गोरी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये पेड़ के नीचे से मिला था।
गोरी कव्वी चिड़िया की दौड़ लगाती है और अपना दाना लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं खाया था, जो मिला वो गोरी ले गई। अब मैं ऐसी बारिश में अपना दाना कहाँ से लाऊंगी? चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। बाहर तो बारिश थी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। गोरी कव्वी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेती है। काली कव्वी, कहाँ जा रही हो इतना दाना लेकर? चील दी, मैं नेक काम करने जा रही हूँ। मैं बारिश में ये दाना गरीब पक्षियों में बांटने जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर गोरी तुम्हें तो पता है मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मांस खाती हूँ, मांस। तो खा जाकर मांस, मुझे क्यों बता रही हो? मांस तो मेरे सामने है, काला है तो क्या हुआ, पेट तो भरेगा। ऐसा कहते हुए वो चील गोरी कव्वी पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। चील गोरी कव्वी के ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। गोरी की आवाज़ सुनकर चिड़िया उस दिशा में आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे से जाकर एक डंडा चील के सर में मारती है। चील नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि चील फिर से होश में आ जाए। चिड़िया, ये दाना मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये तुम ही ले जाओ। मैं सुबह से इस दाने के पीछे पीछे फिर रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर पेट भरकर ये दाना खा लो। गोरी कव्वी वो दाना चिड़िया को देकर अपने घर चली जाती है और चिड़िया घर जाकर पेट भरकर दाना खाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू, दाना तो नहीं मिला, वो बेरी के फल कहाँ हैं? वो फल तो मैंने खा लिए। तुमने अकेले ही वो फल खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगी? गोरी कव्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खाती है और अपना पेट भरती है।